जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारा YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आपके लिए यूपी स्पेशल में आपको वन राष्ट्रीय अभयारण्य, जितने भी वन राष्ट्रीय अभयारण्य और उद्यान है यूपी में स्थित है, उन सभी के बारे में बताएंगे और कौन कौन से आपके यहाँ पे वन नीति लागू है और कब यहाँ पे वन नीति लागू हुई और भारतीय वन रिपोर्ट कब यहाँ पे लागू हुई और किस मतलब आप सभी को वनों और राष्ट्रीय अभयारण्य के बारे में यहाँ पे संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक है, और ये आपका 11th नंबर चैप्टर है और ये आपके लिए जो है आरओ, तो आपकी वैकेंसी आरओ और एआरओ है और यूपी पुलिस है, इन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, पहला है यहाँ पे राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33.3% भूभाग पर वन होने के चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि जो राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का कहना है कि मतलब आपके जो कोई भी जैसे राष्ट्र है और उसमें जो है आपको टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 33.3% भूभाग पर आपके वन होने ही चाहिए, ये इसका कहना है। ठीक है, और भारतीय वन रिपोर्ट जो 2017 की है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 14,679 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.09% है। अर्थात टोटल जो है क्षेत्र वन क्षेत्र कितना है, 14,679 वर्ग किलोमीटर पे। अगला यहाँ पे देखेंगे हम उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश जो है उसमें वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब शायद आपको विजुअल हो रहा होगा, जी आप सभी देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, मेरठ, बदायूं और सहारनपुर जिलों में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का कार्य शुरू किया गया है। 11 जुलाई 2016 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, यहाँ पे जो 11 जुलाई 2016 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रीन यूपी और क्लीन यूपी अभियान के तहत 5 करोड़ से भी अधिक वृक्ष लगाने का रिकॉर्ड स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला है कि पहले वन केंद्रीय सरकार के संरक्षण में होते थे, किंतु 1935 ईस्वी से वे राज्य सरकारों की संपत्ति हो गए। ठीक है, पूर्ण राज्य का वन प्रबंधक, प्रधान कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट, उसके नीचे क्रमशः कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेट, डिप्टी कंजर्वेट और फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड होता है। वन संबंधी शिक्षा का प्रारंभ 1978 ईस्वी में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से हुआ। 1884 ईस्वी में उसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून रखा गया। वर्तमान में इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज है और यह केवल रेंजर की शिक्षा दी जाती है। जो फॉरेस्ट कॉलेज होते हैं वहां पर ओनली रेंजर की जो है शिक्षा दी जाती है। अगला है 1912 ईस्वी में दक्षिण भारत में तमिलनाडु के कोयम्बटूर के दक्षिण फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज की स्थापना हुई। 1914 ईस्वी में देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। इसके बाद यही 1929 ईस्वी में एक और वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1914 में आप सभी देखेंगे देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है और इसके बाद यही 1929 में जो है एक और अनुसंधान की जो है स्थापना की गई। अगला है कि प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने? 6 प्रकार के, जैसे कि आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत, राजकीय और सामुदायिक, निजी। ये 6 प्रकार के वर्गों में विभाजित किया गया है प्रशासनिक दृष्टि से वनों को। आरक्षित वन की श्रेणी में कौन कौन से वन आते हैं ये आप देखेंगे। आरक्षित वनों की श्रेणी में आप सभी को देखने को मिलता है कि इन वनों में वृक्षों को काटना व पशुओं को चराना अवैध होता है। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो जहां पर वृक्षों को काटना और पशुओं को चराना वो अवैध होता है, वो एक रिजर्व कैटेगरी के वन होते हैं। अगला है रक्षित वन, स्थानीय लोगों को पशु चराने व लकड़ी काटने की सुविधा यहाँ पर होती है, उसे हम रक्षित वन कहते हैं। अवर्गीकृत वन, तो अवर्गीकृत वन में आते हैं इन वनों में वृक्षों को काटना और पशुओं को चराना स्वतंत्रता पूर्वक, जो यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है। अर्थात यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होता है, कोई भी यहाँ पे अपने पशुओं को चराता है, वृक्षों को काटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये अवर्गीकृत के अंतर्गत आते हैं। अब राजकीय वन क्या होते हैं? राजकीय वन में देखेंगे ये वन पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में होते हैं। आप देखेंगे कि जो राजकीय वन होते हैं उनमें जो है
वन प्राधिकरण के तहत जो है ग्रीन उसमें लोगो भी लगा देते हैं कहीं कहीं पे, और आपने देखा होगा कि उसमें जो है पेंट हो जाता है। आपने राजकीय वन में देखा होगा कि दो कलर पे आपको पेंट कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि वो राजकीय वन किस श्रेणी में आता है, सरकार के नियंत्रण में इनको रखा गया है। सामुदायिक वन किस प्रकार के वन होते हैं, तो ये वन स्थानीय जिला परिषद तथा नगर पालिकाओं के नियंत्रण में होते हैं। जो सामुदायिक वन होते हैं ये जो है स्थानीय जिला परिषद तथा नगर पालिकाओं के नियंत्रण में होते हैं। अगला है छठवां कि निजी वन। निजी वन किस प्रकार के वन होते हैं, ये वन व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में होते हैं, अर्थात जो जैसे कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई पौधा लगाया जाता है तो वो उसका निजी अधिकार होता है, वो उसको काट भी सकता है और उसको अपने उपयोग में ला सकते हैं। अब वन नीति अर्थात फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहती है ये बताना है आपको। फॉरेस्ट पॉलिसी यहाँ पे कैसी लागू है ये बताएंगे। 26 दिसंबर 1998 ईस्वी को राज्य सरकार के द्वारा राज्य वन नीति घोषित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता व पारिस्थितिकी के संतुलन को बनाए रखना है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं यहाँ पे देखेंगे हम। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र यूपी में पूछ रहा है कि यूपी में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जिसकी सबसे अधिक राज्यों से सीमा लगती है और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला भी सोनभद्र ही है आपका। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले की बात करेंगे तो वो है आपका संत कबीर रविदास नगर। संत रविदास नगर में सबसे कम वन पाए जाते हैं। और राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो वो है यहाँ पे अपने यूपी में राष्ट्रीय राजमार्ग में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है अपने उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आगे देखेंगे हम। अब टाइगर्स रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व में कौन कौन सा है, तो टाइगर रिजर्व में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत, दो टाइगर रिजर्व है। प्राणी उद्यान की बात करेंगे तो प्राणी उद्यान यहाँ पे दो प्राणी उद्यान है, एक लखनऊ में है और दूसरा कानपुर में है। राज्य का प्रथम पक्षी विहार, तो जो राज्य का प्रथम पक्षी विहार है वो है नवाबगंज पक्षी विहार। ये आपका नवाबगंज पक्षी विहार है। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार की बात करेंगे, सबसे बड़ा पक्षी विहार तो वो है लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। और राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार की बात करेंगे तो सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार। ठीक है, ये आपको मालूम चल गया। सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे छोटा है पटना पक्षी विहार, सबसे बड़ा है लाख बहोसी पक्षी विहार। ठीक है, अब अगला है कि राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार कौन सा है ये बताना है आपको। वन्यजीव विहार में आपका आता है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये आपका राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार है। अगला प्रश्न देखेंगे राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। और हाथियों के संरक्षण हेतु केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1973 में लाया गया था, सॉरी 1992 में, हाथी का जो है ये 1992 में लाया गया था। तो ये हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है ये जो है 1992 में शुरू किया गया, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगला है एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की योजना है। तो एलिफेंट जो रिजर्व है इसको स्थापित करने की योजना क्या है ये आपको बताना है। ये जो है आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपको देखने को मिलेगी सहारनपुर और बिजनौर में। सहारनपुर और बिजनौर में जो है ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आगे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार व प्राणी उद्यान। अब यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है और वन्यजीव विहार व प्राणी उद्यान है, कौन कौन से है ये बताना है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव पक्षी विहार और प्राणी उद्यान का नाम इधर है, जनपद एवं क्षेत्रफल और स्थापना वर्ष कि कब इसकी स्थापना हुई, और उत्तर प्रदेश पाए जाने वाले प्रमुख जीव और पक्षी कि किस जो टाइगर रिजर्व है या राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं ये बताना है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे ये आपको जो है लखीमपुर खीरी में है, 490 वर्ग किलोमीटर पे है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 490 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है और 1977 में इसकी स्थापना होती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे ये आपका एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपके बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, अजगर, सांभर, चीतल, पाढ़ा, काकड़ और बारहसिंगा, गैंडा, भालू ये सभी जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला है दूसरा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की बात करेंगे ये आपका चंदौली में स्थित है और ये आपका 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
इसकी भी स्थापना 1997 में हुई थी। और यहाँ पर तेंदुआ, काला हिरन, चिंकारा, चीतल, सांभर, लकड़बग्घा, गीदड़, भेड़िया, सेही और भालू, यहाँ पर ये सभी जीव पाए जाते हैं। अगला तीसरा नंबर है किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो ये आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है और ये 240 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1972 में होती है। यहाँ पर आपका तेंदुआ, बाघ, बारहसिंगा, चीतल, पाढ़ा, जंगली सुअर, गीदड़, सेही, लंगूर तथा बंदर एवं विभिन्न स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी यहाँ पर शामिल है। और ये लखीमपुर जो खीरी का किशनपुर वन्यजीव विहार है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। अब ये है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। तो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार आपका ये स्थित है बहराइच में और 400 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 1976 के बाद में इसकी स्थापना होती है। और तेंदुआ, बाघ, बारहसिंगा और यहाँ पे चीतल, पाढ़ा, काला मृग, नीलगाय, गैंडा, घड़ियाल, मगर, जंगली सुअर, गीदड़, सेही, ऊदबिलाव, बंदर एवं विभिन्न स्थानीय प्रवासी जो पक्षी हैं यहाँ पर पाए जाते हैं आपके। अगला है पांचवा रानीपुर वन्यजीव विहार। रानीपुर वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो ये आपका बांदा व चित्रकूट वाले जिले में स्थित है और ये 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1977 में रानीपुर वन्यजीव विहार की स्थापना होती है। यहाँ पर रानीपुर वन्यजीव विहार में तेंदुआ, बाघ, सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, काला मृग, गीदड़, सेही, ऊदबिलाव, बंदर एवं अन्य जो है स्थानीय प्रजातियां देखने को मिलती हैं। ठीक है। अब है आपका छठवां नंबर महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। महावीर स्वामी जो वन्यजीव विहार है ये आपका ललितपुर में स्थित है। 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1977 में इसकी स्थापना होती है। ये जो है आपका काला मृग, नीलगाय, जंगली सुअर, लंगूर तथा बंदर एवं विभिन्न पक्षी आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। और दोस्तों कैसी लग रही है क्लास, क्योंकि हम आपका कोई भी टाइम स्पेंड मतलब ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहते। आप लोगों के पास टाइम बहुत कम ही बचा है, लगभग 1 मंथ का टाइम आपको बचा है। और आप सभी को पता है 11 फरवरी को आपका एग्जाम है, डेट भी आपकी निश्चित हो गई है। इसलिए कंटिन्यू पहले आप इसे अपना यूपी स्पेशल कंप्लीट करके फिर यूपी का जो है प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। विदाउट प्रैक्टिस आप क्वेश्चन जरूर गलत कर देते हैं, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हम आपका जो है 10 तारीख तक 10 जनवरी तक लगभग कोशिश है कि सारा यूपीजी के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7वां नंबर है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार की बात करेंगे, ये आपका आगरा व इटावा में जो है स्थित है और 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये इसकी स्थापना जो है 1979 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, स्थापना इसकी 1979 में होती है। और यहाँ पर आपको घड़ियाल, मगर, गैंगेटिक डॉल्फिन, विभिन्न कछुए, ऊदबिलाव, लकड़बग्घा, गीदड़, गोह, चिंकारा, जंगली सुअर, सांभर, काला हिरन एवं विभिन्न स्थानीय प्रवासी पक्षी यहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है। और 8वां है कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार की बात करेंगे, यह आपका मिर्जापुर एवं सोनभद्र की विंध्य पर्वत श्रृंखला में 501 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1982 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कृष्ण मृग, सांभर, चीतल, चिंकारा, चौसिंघा, नीलगाय, भालू, तेंदुआ, वनबिलाव, कराकल, बिल्लू एवं विभिन्न स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ये आपका मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर एवं ज्योतिबा फुले नगर 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1986 में इसकी स्थापना होती है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार में आपके जो है बारहसिंघा, सांभर, चीतल, नीलगाय, भेड़िया, तेंदुआ, लकड़बग्घा, जंगली सुअर, वनबिलाव एवं विभिन्न पक्षी आदि यहाँ पर पाए जाते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव विहार में। और देखा जाए तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार, ये आपका महाराजगंज में स्थित है। सुहागी बरवा यहाँ पे 428 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1987 में जो है इसकी स्थापना होती है सुहागी बरवा की। और तेंदुआ, बाघ, चीतल, काकड़, पाढ़ा, देशी भालू, वनबिलाव, नीलगाय, जंगली सुअर, मगर, अजगर, कोबरा एवं विभिन्न पक्षी आदि यहाँ पर जो है शामिल है अर्थात पाए जाते हैं। अगला है सुहेलवा वन्यजीव विहार। सुहेलवा वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो ये आपका बलरामपुर, श्रावस्ती व गोंडा में स्थित है और ये जो है 1988 में इसकी स्थापना होती है सुहेलवा वन्यजीव विहार की।
और दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप जरूर से जरूर इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। आपको नोट्स बना लेंगे तो आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ आप प्रैक्टिस करते टाइम आप अपने नोट्स को देख करके भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं, जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम तक क्या रहेगा, लर्न रहेगा। कोई भी चीज होती है जब हम देखते हैं और उसे तुरंत पढ़ते हैं, देख देख करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आपको बहुत ज्यादा याद रहने वाला है। नोट्स जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है तेंदुआ, बाघ, देसी भालू, चीतल, वन बिलाव, जंगली सुअर एवं विभिन्न पक्षी जो है यह आपके बलरामपुर श्रावस्ती वाले जिले में सुहेल व वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। 12th नंबर है आपका कछुआ वन्यजीव विहार। कछुआ वन्यजीव विहार आपका रामनगर वाराणसी में स्थित है और ये 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1989 में इसकी स्थापना होती है और विभिन्न कछुए, गंगे डॉल्फिन एवं जलचर विभिन्न पक्षी आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है 13 नंबर नवाबगंज वन्यजीव विहार। ये आपका उन्नाव में स्थित है। नवाबगंज वन्यजीव विहार जो है उन्नाव में स्थित है। 2.25 वर्ग किलोमीटर पर फैला है और 1984 में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है। गीदड़, बंदर, नेवला, खरगोश, विभिन्न प्रवासी पक्षी और जो है स्थानीय पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है समसपुर वन्यजीव विहार। समसपुर वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो ये आपका रायबरेली में स्थित है। समसपुर वन्यजीव विहार 1987 में इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर भी गीदड़, नेवला, खरगोश, विभिन्न प्रवासी में स्थानीय पक्षी पाए जाते हैं। लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार आपका कन्नौज में स्थित है, याद रखिएगा, और ये 80 वर्ग किलोमीटर में फैला है। गीदड़, नेवला, नीलगाय, विभिन्न फिशिंग कैट, बंदर, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन है सांडी वन्यजीव विहार। सांडी वन्यजीव विहार जो है आपका हरदोई में स्थित है और 1990 में इसकी स्थापना होती है। गीदड़, नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी यहाँ पर स्थित हैं। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन बखीरा वन्यजीव विहार। तो बखीरा वन्यजीव विहार जो है आपका ये संत कबीर नगर में स्थित है और 29 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 1990 में इसकी स्थापना होती है। गीदड़, नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन ओखला वन्यजीव विहार। ओखला वन्यजीव विहार आपको गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर में फैले हुए गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर में स्थित है और यह आपका 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ओखला वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना आपके 1990 में होती है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। और विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है 19 नंबर समान वन्यजीव विहार। समान वन्यजीव विहार आपका मैनपुर वाले इलाके में पाया जाता है। यहाँ पे 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 1990 में इसकी स्थापना होती है समानपुर पक्षी विहार की। यहाँ पर गीदड़, खरगोश और नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार। यह आपको गोंडा वाले जिले में स्थापित है और 11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1990 में इसकी स्थापना होती है। गीदड़, खरगोश, नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21 विजय सागर वन्यजीव विहार। विजय सागर वन्यजीव विहार की बात करेंगे, ये आपका महोबा में स्थित है। विजय सागर वन्यजीव विहार 3 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगला है 1990 में इसकी स्थापना होती है और गीदड़, वनबिलाव, नेवला, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं महोबा में विजयनगर वन्यजीव विहार पे। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन है पटना वन्यजीव विहार। ये आपका एटा में स्थित है। पटना वन्यजीव विहार 1 वर्ग किलोमीटर में फैला है और सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, ये भी आपको याद रखना है। ये आपका सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ये इसकी स्थापना 1990 में होती है। गीदड़, खरगोश, नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी स्थानीय पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है 23 सुरहाताल वन्यजीव विहार। ये आपका बलिया में स्थित है। सुरहाताल वन्यजीव विहार 34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1990 में इसकी स्थापना होती है। गीदड़, नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी स्थानीय पक्षी। अगला है 24 नंबर सूर सरोवर वन्यजीव विहार। सूर सरोवर वन्यजीव विहार की बात करेंगे, ये आपका आगरा में स्थित है और 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना भी 1991 में होती है। गीदड़, नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी स्थानीय पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन है कि 25 नंबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। ये आपका प्रतापगढ़ में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार 4.27 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 2003 में इसकी स्थापना होती है और विभिन्न प्रवासियों में स्थानीय पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं।
26 नंबर है कानपुर प्राणी उद्यान। ये आपका कानपुर में स्थित है और 75 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। इसका जनपद जो है कानपुर है, शहर एलन शहर है और फॉरेस्ट कानपुर, एलन शहर फॉरेस्ट कानपुर। 2 फरवरी 1974 की इसकी स्थापना होती है कानपुर पक्षी अभ्यारण्य की। यहाँ पे याद रखिएगा डेट 2 फरवरी 1974, यहाँ पे डेट भी दी हुई है। भारतीय गैंडा, बारहसिंगा, मणिपुरी हिरण, हिप्पो, उरांग उटान एवं अन्य जो यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है लखनऊ प्राणी उद्यान। 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लखनऊ। 27 नंबर क्वेश्चन है लखनऊ प्राणी उद्यान। ये आपका जो है लखनऊ में स्थित है और 28.14 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। 1921 में इसका स्थापना होती है। शेर, सफेद शेर, जिराफ, भालू, हुक्कू, बंदर, सांप, हाथी, हिरन, गैंडा, हिप्पो आदि जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और दोस्तों आज की क्लास यहीं पे आपकी समाप्त होती है। जो है ये आपका वन और जो है यहाँ पे वन्यजीव विहार आपके सभी जितने भी यूपी में स्थित हैं सारे हमने अभी कवर करवा दिया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, जो भी यूपी में समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्लास अगले दिन होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी क्लास को अच्छे से देखिएगा और इस क्लास का जरूर पूरा से पूरा फायदा उठाइएगा। जय हिंद, जय भारत।